दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 3,80,000 रुपए। लेकिन एक सैड न्यूज है कि बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। 24 अप्रैल को आरबीआई ने जब कोटक बैंक के ऊपर नए ऑनलाइन कस्टमर को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड देने पे बैन लगाया था, ठीक उसके एक दिन बाद आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है। आईसीआईसीआई बैंक के डेटा लीक के चलते लगभग 17,000 क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड भी इसमें ब्लॉक कर दिया गया हो। आरबीआई का कहना है कि कोटक बैंक के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसकी जो वजह थी वो बहुत सीरियस थी, क्योंकि आरबीआई ने ये पाया कि 2022-23 के बीच में जो आईटी सिस्टम था कोटक बैंक का, उसकी रिपोर्ट में ये पाया गया, उसके ऑडिट में ये पाया गया कि कस्टमर का जो डेटा है उसके लीक होने की संभावना ज्यादा है। और आरबीआई का काम है कि जो कस्टमर की सेफ्टी और डेटा उसको सिक्योर रखा जाए। इसी वजह से आरबीआई ने उसके ऊपर बैन लगाया था। अब उसके बाद भारत के प्रमुख प्राइवेट बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की बात जो है सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक ने इस बात को माना है कि डेटा ब्रीच का मामला वहां पर हुआ है। बैंक के मोबाइल ऐप आई मोबाइल पे में खराबी के चलते लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलत यूजर के खातों से लिंक हो गए हैं, बैंक अकाउंट से लिंक हो गए हैं। इनका मतलब यह है कि इन कार्ड की पूरी जानकारी यानी कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और यहां पर आपका एक्सपायरी नंबर कुछ अनजान लोगों को दिखाई देने लगी है। इस गड़बड़ी का पता सबसे पहले उन कस्टमर को पता चला जिन्होंने ऐप इस्तेमाल करते समय अपने अकाउंट में किसी और के क्रेडिट कार्ड की डिटेल देखी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस घटना से बैंक की जो सेफ्टी व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल उठते हैं। समस्या इतनी बड़ी थी दोस्तों कि कुछ लोगों को दूसरों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी देख सकते थे, वो कार्ड की सेटिंग भी बदल सकते थे, जैसे कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है कि नहीं करनी है, ऑनलाइन करनी की नहीं करनी है, कौन सी सर्विस आपको जो है चालू रखनी है, आपकी स्पेंडिंग की लिमिट कितनी रखनी है, डोमेस्टिक जो है वो क्या करना, ये सब सारी चीजें वो देख सकते थे। बैंक का इसके ऊपर क्या कहना है? बैंक की तरफ से यह कहा गया है कि इस डेटा ब्रीच के चलते सिर्फ 0.1% कार्ड पर इसका असर हुआ है। बैंक ने तुरंत उन कार्ड को जो है ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है, और जिन लोगों के ये कार्ड थे उनको नए क्रेडिट कार्ड जो है दिए जा रहे हैं। मतलब ये है कि बैंक ने इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को बड़ी सीरियसली लिया और बड़ा प्रोएक्टिव होकर यहां पर स्टेप लिया है कस्टमर की सेफ्टी के लिए। इसके साथ जो है बैंक की तरफ से इस गड़बड़ी के लिए सॉरी बोला गया है और बैंक ने अपने कस्टमर का डेटा सेफ्टी से रखने के लिए कुछ भी करने के लिए कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि अगर किसी को इस डेटा की लीक की वजह से पैसे का नुकसान होता है, कोई फ्रॉड होता है, तो उस केस में उसके पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग जो है बैंक को खूब बुरा भला कह रहे हैं। फोरम वगैरह पे लोगों ने खूब शिकायतें की कि बैंक के पास ढंग से सेफ्टी के तरीके भी नहीं है, डेटा जो है खुद ही लीक कर रहा है बैंक। इस सब में एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि बैंकों को जो कस्टमर का डाटा है उसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की जो गड़बड़ियां है, डाटा लीक है, ब्रीच है, वो इन फ्यूचर ना हो। फोरम पर एक बंदे ने लिखा, अरे यार आई मोबाइल ऐप पर कुछ गोलमाल है, मैं किसी और का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड देख पा रहा हूं, भले ही मैं उसे इंडिया में यूज ना कर पाऊं लेकिन मैं इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई रोकेगा भी नहीं, मुझे कोई पिन भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है तो ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम नए क्रेडिट कार्ड के साथ आई थी और बैंक का कहना है कि इसने सब ठीक कर लिया, यानी जिन 17,000 क्रेडिट कार्ड के साथ ये इशू हुआ था उनको ब्लॉक कर दिया, नए क्रेडिट कार्ड जो है इशू कर दिए। लेकिन फिर भी आप अपने आई मोबाइल ऐप के अंदर एक बार दोबारा से चेक कर ले, कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा, इसी बात है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस टाइप का कंटेंट देखने के लिए। और इस डेटा ब्रीच के ऊपर आप आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर अगर भड़ास निकालना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं।